हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको अपने ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक बताता हूँ। आज 10 दिसंबर है और आज हमने 3 ट्रेड लिए हैं। एक यूरो यूएसडी, एक जीबीपी यूएसडी और एक यूएसडी कैड में। सबसे पहले मैं आपको जीबीपी यूएसडी में लेके चलता हूँ, उसके ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है। आज एशियन सेशन में हुआ क्या था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं अपन। तो एशियन सेशन में एक हुआ था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये इस जगह पे ये जो हाई जब ब्रेक हुआ था तब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था। ठीक है। उसके बाद अगेन इसने एक नीचे से स्वीप किया। हालांकि ये भी मैं एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही समझ रहा था और यहाँ से मेरा ये जो एरिया है यहाँ से मेरा बेयरिश जाने का प्लान था, लेकिन मैंने उसको होल्ड पे किया, गया नहीं मैं बेयरिश, क्योंकि उसके बाद अगेन यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मेरे बायस यहाँ से अप साइड के हैं। अगर देखा जाए तो मैं आपको 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर इस जगह पे, जहाँ से ये अप साइड जा सकता है। नीचे जाने का कोई भी रीज़न नहीं है। यहाँ पर किसी भी हायर टाइप रेप के ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया है, ना यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसीलिए मैं श्योर नहीं था कि ये नीचे जाएगा और ना ही इसको रोकने के लिए कोई भी हर्डल है। ये दिख रहा है आपको फेयर वैल्यू कैप के जैसे, लेकिन ये काउंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लोअर टाइप फ्रेम में जाएं तो इस तरह से एक लंबा विक बना के नीचे आ चुका है। इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये कोई भी प्रकार का हर्डर क्रिएट नहीं करता। तो अपन ने क्या किया, मैंने वेट किया, यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री नहीं बनाई। इंस्टेड मैंने क्या किया, इसके ऊपर जाने का वेट किया। ठीक है, ओके, ये गया। अब मेरे बायस 100% अपसाइड के हो चुके हैं। मैंने न्यूज़ पे एंट्री नहीं बनाई, मैंने छोड़ दिया, न्यूज़ को जाने दिया। ठीक है, हो सकता था कि ये यहीं से रैली कर जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। हालांकि मेरा एक एसएल यहाँ पर गया इस जगह पे, ये क्योंकि वो एक आईडीएम था जो मैंने मिस कर दिया था, इसलिए एसएल चला गया। लेकिन मैंने उसी पल सेकेंड एंट्री यहाँ पर बना ली थी। मेरा टारगेट ये है, अभी भी ये है, लेकिन मैंने यहाँ अपनी 70% क्वांटिटी बुक कर ली है और इसका पोटेंशियल जो है ऑल टाइम हाई तक जाने का है, जा सकता है। यहाँ से लेके ये इस जगह तक पूरा ये जाने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन मैंने अपना 70% क्वांटिटी बुक करके एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यूरो के चार्ट पे। ये इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर कीजिए। आज क्या हुआ एशियन सेशन में, यहाँ पर से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस लाइन पे। ठीक है, ये इस जगह पे मैं इसको आईडीएम समझ रहा था, जो कि आईडीएम था भी। यहाँ पर एक माइनर सप्लाई जोन था जिसको टैप करके नीचे गया। ओके, बॉस कर दिया। मैं अभी भी यहाँ से बेयरिश हूँ। मैंने लोअर टाइम फ्रेम पर इस जगह पे थोड़ी एंट्री भी बनाई थी। ये यहाँ से पूरा ये लो टारगेट था मेरा, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा एसएल ले लिया इस जगह पे। तो मैं वहां से निकल गया जैसे ही इसने ये वाला हाई ब्रेक किया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई है। अगर देखा जाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएं तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ये कुछ इस जगह पे। ये किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। तो मैं समझ गया कि ये अपसाइड जाने वाला है। ठीक है, और इसने ये हालांकि ये यहाँ से नीचे आ गया तो बहुत लोगों ने सेल किया होगा देख के, लेकिन मैं वेट करता इस लो के ब्रेक होने का, जो कि ब्रेक नहीं हुआ और न्यूज़ वाली कैंडल में ही ये ऊपर चला गया। मैंने न्यूज़ वाली कैंडल में कोई भी एंट्री नहीं बनाई थी। इंस्टेड मैंने क्या किया, इस कैंडल को जाने दिया। हो सकता था ये यहीं से जा सकता था ऊपर, कोई इशू नहीं था। अगर एंट्री मिस हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि अगर ये यहाँ पास आया तो मुझे चांसेस मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लॉन्ग की एंट्री बनाई। इस जगह पे मेरा एसएल रखा, थोड़ा सा बफर देता हूँ मैं अपने एसएल को, लेकिन ये इस जगह पे हो गया। ठीक है, ये और ये मेरा टारगेट इजीली अचीव हो गया यूरो में एक बहुत सिंपल सेटअप था। अब यूरो का कल के लिए प्लान है। ये इस जगह पे देखा जाए तो मैंने मार्क करके रखा है, इंड्यूसमेंट है ये वाला लो के नीचे। अगर आप एसएल रखे हो ना, तो आई एम सॉरी कि वो जा सकता है, 100% जाने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पास एक एफपीजी है। अगर ये इस एफपीजी को टैप करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो मैं यहाँ इस जगह से एंट्री बनाऊंगा कल के लिए, एशियन या लंदन जो भी सेशन में। इस जगह से एंट्री, ये मेरा एसएल रहेगा और फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है तो हो जाए। लेकिन मेरा फिलहाल टारगेट छोटे रहेंगे, 1:2 1:4 करके,
क्योंकि उतना होल्ड करने की शक्ति नहीं है मुझ में। तो ये मेरा एक सेटअप है। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका ऐसे लिए हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। इसमें ये कहीं भी आ सकता है, तो बेटर यही होगा कि इसको छोड़कर आप आगे बढ़ जाएं और यहाँ से जब एक बॉस होने का इंतज़ार करें, इस लेवल को टैप होने के बाद, और इस जगह से एंट्री बनाएं। ये आपके लिए बेस्ट सेटअप होगा। नेक्स्ट जाते हैं यूएसडी कैड की तरफ। ये इस जगह से मैं यहाँ पे अगेन सेल करने वाला था, लेकिन सेल करने का कोई मतलब नहीं है लगता है, ऑलरेडी रिस्ट्रेट कर दिया। खैर, इसका इस ट्रेड का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। ये क्या हुआ, एशियन सेशन में आज यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ नीचे ऐसा कोई भी पीओआई नहीं है जो इसको अपसाइड ढकेल सके, ठीक है। हालांकि ये दिन भर अप था और यहाँ से तो मुझे बिलीव भी हो गया था कि अब जाएगा, लेकिन न्यूज़ कैंडल ने क्या किया, न्यूज़ कैंडल ने इस सब का लो ले लिया, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके ये वाला हाई ब्रेक कर जाता तो मैं डेफिनेटली अपसाइड के लिए चला जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड इसने क्या किया, लो बनाया, हाई बनाया। जैसे ये वाला लो ब्रेक हुआ, मैंने इसके रिट्रेसमेंट पे एक एंट्री बना ली। हालांकि ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप का बना है। एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है। अप डाउन रिट्रेसमेंट डाउन, ठीक है। फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर ये डाउन, ये इस जगह पे दिख रहा है आपको। ये परफेक्ट एंट्री सेटअप है ये वाला। यहाँ से आप जा सकते थे, मैंने यहीं पे एंट्री ली है और ये मेरा हाई का एसएल है। 1:3 ऑलरेडी आ चुके हैं। मैंने अपनी 70% क्वांटिटी बुक कर दी थी और ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी गया 20%। खैर ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। हालांकि इसको जाना तो डाउन ही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या कि ये एक इंड्यूसमेंट था और ये एक हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला। यहाँ से चाहे तो डाउन जा सकता है, लेकिन मैं देखूंगा पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह। जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट में देखा जाए तो कोई भी पीओआई नहीं है, सिर्फ जस्ट एक ये पीओआई है, सॉरी यहाँ पे एक खाली पीओआई बचा है जिसको टैप करने आ सकता है मार्केट। और फिर इसमें भी वही सेम सेटअप, अगर डाउन साइड जाना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे इसको टैप करने दूंगा अच्छे से। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रिट्रेसमेंट, एंट्री, ये सेटअप बन रहा है मेरा। शॉर्ट यहीं से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किधर गया ये वाला एरिया, इस जगह से। यहाँ से डायरेक्ट अगर आप शॉर्ट का प्लान बनाओगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। सपोर्ट में देखा जाए तो यूएसडी सीएचएफ वगैरह भी नहीं है। इसने तो अपना लो अभी तक ब्रेक भी नहीं किया, ऊपर से ये अब जाने के प्लान में है। यूएसडी जेपीवाई ये भी सेम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से इसका तो अप का सिनेरियो बन रहा है। खैर यूएसडी कैड में जो टारगेट आना था अपना आ चुका है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे नहीं जाएगा, ये अपसाइड ही जाएगा। तो बी केयरफुल, अभी रहने दो इसको कुछ मत करो। जो टारगेट आना था आ चुका है यहाँ से यहाँ तक का, और ये अगर इसको ब्रेक करता है ये वाला हाई को, तो फिर ये डेफिनेटली अपसाइड जाएगा। अपन नीचे के लिए यहाँ बस किसी एरिया से अपसाइड का प्लान करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एसएमसी से रिलेटेड टॉपिक चाहिए या एसएमसी सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।